दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। तो आज है सैटरडे और कल संडे करवा चौथ है। तो उसी की शॉपिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा सामान मैंने ले लिया था, थोड़ा सामान मेरे पास रखा था और थोड़ा सामान मुझे लेना है। तो चलिए देखते हैं आज मैं क्या शॉपिंग करके लाती हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरी शॉपिंग देखने के लिए। वैसे तो ज़्यादा कुछ खास मुझे लेके आना नहीं है, पर फिर भी एंड तक बने रहिए प्लीज़। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट। निकल पड़े हैं घर से मार्केट की ओर। और ये वेद भी हो गया रेडी। हम कितना भी सोच ले टाइम से निकलेंगे पर लेट हो ही जाता है। तो बच्चों के साथ तो खासकर, एक तो कहीं जब जाना हो तब तो ये बिल्कुल नहीं उठते टाइम से। आज के दिन हमारी सोसाइटी में भी मेहंदी लगाने में लड़कियां बैठी रहती है और इनके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है। पर मैं इनसे इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी देर तक ऐसे बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं थक भी जाती हूँ। मुझे होता है मैं अपने हाथों से लगाऊँ, 5 मिनट में निपटाऊँ और काम ख़त्म करूँ। मुझे ऐसे बैठे रहना सबसे बेकार लगता है, इसलिए मैं अपने हाथों से ही लगाना पसंद करती हूँ। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद हमें फाइनली टुक टुक मिल गया है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेन रोड में पहुँच के हमें इतना टाइम वेट करना पड़ा है इसके लिए, वरना कभी भी ऐसा नहीं होता था। हम जब भी मेन रोड में पहुँचते थे तब कितने टुक टुक गुजरते रहते थे वहाँ से खाली। पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि टुक टुक मिलने में हमें इतना टाइम लगा है। और अब हम उतर चुके हैं टुक टुक से और एंटर होने वाले हैं मार्केट में। इस मार्केट का नाम है अट्टा मार्केट, जो कि मेट्रो स्टेशन 18 के पास है। और मार्केट में एंटर भी नहीं होते हो आप, उससे पहले से ही मेहंदी लगाने वालों की लाइन लगी रहती है वहाँ। मेहंदी लगाने वाले, रंगोली बेचने वाले, और मेहंदी लगाने वाले तो आपको इतने मिल जाएंगे आज, इतने दर्जन भर कि पूछो मत। हर रेट के 100, 200, 500 हर रेट के आपको यहाँ मेहंदी लगाने वाले मिल जाएंगे। जब मैं रुद्रपुर रहती थी वहाँ तो मेहंदी लगाने वाले ऐसे मिलते नहीं थे इतनी आसानी से। पर यहाँ आप देखोगे ना, यहाँ गली गली सोसाइटी में भी अगर आप गली में जाओगे ना तो वहाँ काफ़ी मेहंदी लगाने वाली लड़कियाँ आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ मेहंदी लगाने वालों की कमी नहीं है। मैं सोच रही थी अगर मैं भी ऐसे मेहंदी लगाने के लिए बैठ जाती तो 500-600 तक कमाई लेती है आसानी से, क्योंकि इतनी ख़राब भी नहीं लगाती, ठीक ठाक लगा लेती हूँ। तो आज कमाई अच्छी खासी हो जाती मेरी। तो मार्केट में एंटर होने के बाद सीधे हम गए सूट साड़ी की शॉप में। मुझे सूट लेना था एक, जो कि गरम सूट है। तो एक आध दुकानों में पूछने के बाद मुझे इस दुकान का पता चला कि यहाँ गरम सूट मिलते हैं। तो हम इस दुकान में आए। तो हमें ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था इस मार्केट में कि सूट साड़ी कहाँ सही मिलता है, पर इस शॉप में मुझे सही लगा, सब रेट भी सही था और सूट भी बढ़िया लगा मुझे। और जहाँ एक तरफ मैं अपनी शॉपिंग कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मेरा बेटा अपनी ही मस्ती में लगा हुआ था। देखिए कैसे बैठा हुआ है, इसकी उछल कूद यहाँ भी शुरू हो गई देखो। फिर मैंने फूलों की माला ली और थोड़े फूल लिए अपने भगवान जी के लिए। इसके बिना मुझे पूजा थोड़ी अधूरी सी लगती है। तो मार्केट का सारा काम निपटाने के बाद हम आए मोमो पैक कराने के लिए। आज जब घर से निकल रहे थे मैंने इनसे पहले ही कह दिया था कि आज मेरा मोमो खाने का बहुत मन है, तो आते टाइम मोमो लेकर आएंगे। तो हम पैक करा रहे हैं अपने लिए मोमो। और जब हम अपने लिए खाने के लिए ले रहे हैं तो वेद को भी खिलाना तो बनता है। तो हमने इसके लिए ले लिया है एग, जो कि इसके फेवरेट है। तो और हेल्दी भी है। मोमो वगैरह मैं इसे खिलाती नहीं हूँ, इसलिए इसके लिए मोमो जैसे दिखने वाले एग काफ़ी है। फिर मैंने ली अपने लिए मेहंदी, और आज मेहंदी का रेट थोड़ा ज़्यादा था। और दिन ये 10 रुपये में मिलने वाली कावेरी, आज इसके भाव बढ़ रखे थे। आज 15 रुपये में मिल रही थी। नेहा तो 10 रुपये में ही मिल रही थी, पर कावेरी के भाव बढ़ रखे थे। 15 रुपये में बिक रही थी हर जगह। पूरा मार्केट पता करा मैंने कि कहीं तो 10 की मिल जाए, पर एंड में मुझे 15 की ही मेहंदी लेनी पड़ी। बताओ तो, दिन के अकॉर्डिंग भाव बढ़ रहे हैं इन लोगों के। और अब हम निकल गए हैं घर को अपनी शॉपिंग करके, है ना वेद? यस बोलो। क्या खाया अभी आपने? आपने हैं क्या खाया? एग। कैसा हो रहा था ये? कैसा हो रहा था एग? खा लेता ज़्यादा मुझे। वाह वाह। बाहर भी जाएगा तो। हाँ बहुत लोग हाँ मार्केट अब हम पहुंच चुके हैं सोसाइटी के अंदर, और ये है हमारी सोसाइटी की मदर डेयरी। यहाँ से हम ले रहे हैं काउ मिल्क, पैकेट वाला ही मिलता है। वैसे काउ मिल्क मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी प्योर तो बिल्कुल नहीं। फिर हमने ली थोड़ी सब्जियां। रास्ते में जो जो चीज़ें मिलती जा रही है ज़रूरत की, हम वो उठाते जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने ली थोड़ी सब्जियां। और अब हम पहुँच चुके हैं घर, और वेद को देखिए अपनी स्लीपर्स खुद उतारेगा। आधे काम तो ये अपने खुद करता है, हमें हाथ भी नहीं लगाने देता ये लड़का। तो अब हम पहुंच चुके हैं घर, और अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। एक तो मैं यही लेके आई हूँ, ये तो बहुत ज़रूरी है करवा चौथ में। बाकी अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ
कि हम क्या क्या लेके आए हैं। पहले मोमोज़ खा लेते हैं अपने फटाफट। आइए आप लोग भी खाइए नोएडा के मोमोज। वैसे मैं यहाँ के मोमोज और फास्ट फूड कम खाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है यहाँ का फास्ट फूड। ना यहाँ की सब्जियाँ अच्छी है, ना यहाँ पे फास्ट फूड अच्छा है, यहाँ का खाना कुछ अच्छा नहीं है। मुझे बस फास्ट फूड उधर पर हल्द्वानी का अच्छा लगता है, बाकी तो सब जगह नोएडा दिल्ली मुझे कहीं का फास्ट फूड अच्छा नहीं लगता है। तो जो नोएडा के होंगे प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, यहाँ के फास्ट फूड बहुत बेकार है। तो हमने खा लिए मोमो सब। तो अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग क्या क्या खरीद के लाई हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई हूँ खास, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं भाई, ऐसे ही छोटा मोटा सामान ही शॉपिंग कहते हैं। छोटी मोटी चीज़ें उठा के ले आते हैं मार्केट से, उससे शॉपिंग कर देते हैं। तो ये है मेरी शॉपिंग आज की। छोटी मोटी शॉपिंग, मैं आपसे कह रही थी छोटी मोटी शॉपिंग करके लाई हूँ मैं, और मेरा हमेशा का यही रहता है। तो ये है सूट, ये मैं अपनी सासू माँ के लिए लेके आई हूँ, करवा चौथ में देती हूँ। हमेशा और टाइम में साड़ी देती हूँ, इस बार मैं सूट लेके आई हूँ, जो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, ये सरप्राइज़ है मेरी सासू माँ के लिए इसलिए। तो सूट इसलिए दे रही हूँ, गर्म सूट है और काम भी ज़्यादा आएगा, साड़ी उतना यूज़ नहीं हो पाती है, वो स्कूल पढ़ाने जाते हैं तो गर्म सूट उनका यूज़ हो जाएगा, साड़ी तो बस जो फंक्शन वंक्शन होता है तभी यूज़ होती है। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा साड़ी सूट दे देती हूँ, साड़ी से अच्छा सूट देती हूँ। और ये तो है मालाएँ हमारे भगवान जी की, और ये तो मैंने आपको दिखा दिया था करवा चौथ में कितना ज़रूरी है। बाकी ये है, ये श्रृंगार का है, अंदर श्रृंगार भी देते हैं साथ में सासू जी को, तो ये श्रृंगार का है। और ये भी उनके लिए है, श्रृंगार का सामान है सारा, 5 चीज़ें देनी होती है, तो श्रृंगार की चीज़ें लाई हूँ मैं 5। और ये है राज मेरे पतले होने का। हा ग्रीन टी ये लेके आई हूँ, ख़त्म हो गई थी मेरी, ग्रीन टी लेके आई हूँ। और ये लेके आई हूँ मैं अपने बेटे के लिए इनर नहीं थी उसके पास, अब जाड़े स्टार्ट होने वाले हैं और दिवाली में घर भी जा रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए। अपर भी है लोअर भी, दोनों है इसमें, 2 कलर लेके आए। तो ये विंटर स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों के लिए, तो जाड़ों के कपड़े कम पड़ जाते हैं। तो ये है मेरी शॉपिंग। बाकी का सामान मेरे पास पड़ा था करवा चौथ का, और कुछ सामान मैं यहीं लोकल की शॉप से ले आई थी। तो ये बस इतना ही खरीद के लाई हूँ मैं, और फटाफट आ गए थे हम शॉपिंग करके 1 घंटे में। बस ये है आज की मेरी शॉपिंग। चलिए मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे मेहंदी भी लगानी है, मुझे ध्यान नहीं रहा, वरना एक हाथ में पहले 1 दिन पहले लगा लेती, अब आज दोनों हाथ में लगानी है, ये भी सबसे बड़ा टास्क है, वो ऊपर से ये नादान बच्चे के साथ। तो चलिए फटाफट खाना बनाते हैं और फिर करते हैं मेहंदी लगाने की तैयारी। चलिए फटाफट लगा लेते हैं मेहंदी। एक हाथ में तो मैं खुद लगाऊंगी, और दूसरे हाथ में लगाने के लिए मैंने एक बहुत मेहंदी एक्सपर्ट होते हैं जो, उनको बुलाया है। बहुत दूर से आएंगे वो, और इतनी अच्छी मेहंदी लगाते हैं कि आप भी देखोगे तो आप भी कहोगे वाह क्या मेहंदी लगाई है। तो चलिए फटाफट मैं लगा ली थी पहले अपने एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ की मेहंदी भी देखिएगा, और आर्टिस्ट भी देखिएगा कि कौन आर्टिस्ट है जो आ रहा है मेरे हाथ में मेहंदी लगाने में। बीच बीच में ये महाराज जी भी आ रहे थे हमें डिस्टर्ब करने के लिए और अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए। चलो गया, ये दिखा दो, ये लड़का मेरा आया है मेहंदी लगाने के लिए। लड़के इतनी लगाते हैं ना, सब बोलो लड़के इतनी लगाते हैं ना, सब कह रहे लड़के इतनी लगाते हैं। चलो अब जाओ। अरे लड़का आप भी कम थोड़ा ना हो, पापा को दिखा क्या ना, चलो जाओ। तो मेरे एक हाथ में तो लग गई है मेहंदी, अभी इसको मैं भरूंगी लास्ट में। मज़ा नहीं आया इस बार, एक तो मैं काफ़ी टाइम बाद लगा रही मेहंदी, शायद 1 साल बाद, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैंने लगाई थी तो किसी से लगवाई थी, तो अब मुझे मेहंदी लगानी नहीं आ रही है, इतनी गंदी लगी, इतनी गंदी। कोई नहीं, बस इसके सब अच्छा लगता है, और वैसे भी मेरे पति के नाम की मेहंदी है तो वैसे भी अच्छी लगेगी। तो अब चलिए दूसरे हाथ में लगाते हैं अपने एक्सपर्ट से, वो पक्का अच्छी लगेगी, और आप भी देख के कहेंगे वाह क्या मेहंदी लगाई है, और अगली बार इसी एक्सपर्ट से मेहंदी लगवाने आएंगे आप। चलिए तो मैं आपसे कह रही थी मैंने एक मेहंदी एक्सपर्ट बुलाया, तो मैं अब आपको उससे मिलाने वाली हूँ, तो तैयार हो जाइए मेहंदी एक्सपर्ट से मिलने के लिए, जो है ये। हेलो गाइस, हम सब बिल्कुल टाइम नहीं था, फिर मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आया हूँ अपनी वाइफ के हाथ में मेहंदी लगाने। बाहर लोगों की लाइन लगी है अभी, ये लगता है कल तक मैं मेहंदी लगाते रहता हूँ लोगों के हाथों में। चलो शुरू करते हैं मेहंदी लगाना। मेहंदी एक्सपर्ट कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं आज अपनी वाइफ के लिए। मेहंदी एक्सपर्ट ना डिज़ाइन निकाल के लाए हैं फ़ोन में।
देखते हैं कैसी लगती है। अगले करवा चौथ के लिए बुकिंग आप अभी से कर सकते हैं, क्योंकि ईद की बुकिंग अभी से स्टार्ट हो जाती है, पूरी फुल हो जाती है, कल तक फुल हो जाएगी इनकी नेक्स्ट करवा चौथ के लिए बुकिंग। लास्ट टाइम से काफ़ी सही लगा रहे हैं। हस्बैंड के हाथों से लगाई हुई मेहंदी कैसी भी हो अच्छी लगती है, चाहे वो खिचड़ी बनाए या उसमें कीड़े मकोड़े रेंग रहे हो। एक्सपर्ट देखना है डिज़ाइन कौन सा ही बना सकते हैं। ये मम्मा तो पापा लग रहे हैं, पापा लग अब रहे ये हैं। दोनों लड़ रहे हैं कि मैं लगाऊंगा, मम्मी को मेहंदी मैं लगाऊंगा, जो बनती है मेरे हाथ में डिज़ाइन वैसे एक्सपर्ट इतना अच्छा है और ऊपर से ये हिला दे रहे हैं। ये पता नहीं कौन से टाके लगाए हैं और एक कीड़े मकोड़े कौन से केचे घूम रहे हैं इसमें मेहंदी की जरूरत थी। ये था वो एक्सपर्ट। आप अगले करवा चौथ के लिए इन्हें बुक कर सकते हैं। ये मेरी मेहंदी लग गई। शकुन करना होता है कैसे भी लगाओ, और पति के हाथ से लगाई हुई मेहंदी तो और भी अच्छी है। तो ये देखिए मेरी मेहंदी हो गई कंप्लीट। अरे वेद की भी हो गई है वेद की भी हो गई है। और ये देखिए मैंने पीछे बनाया चंदा मामा। तो बताइए कौन से हाथ की अच्छी लगी है। आप कहोगे दोनों हाथ की बेकार है, मुझे ये वाली हाथ की अच्छी लग रही है। देखो कितने अच्छे कीड़े मकोड़े बने हैं पीछे चंदा मामा। ये हाथों में लिख के मेहंदी के मेहंदी पे सजना का नाम, जिसे पढ़ती हूँ मैं सुबह शाम। चलो ठीक है। ये देखिए मेरी मेहंदी का डिज़ाइन वैसे ही इतना अच्छा बना हुआ था, ऊपर से इस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा मेरा हाथ पकड़ा तो सारा डिज़ाइन बिगाड़ दिया। मतलब बच्चों के साथ ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट जाके महंगी मेहंदी लगाने का, क्योंकि घर आके तो बच्चों ने इसका सत्यानाश ही करना है। इसलिए घर में बैठ के चुपचाप से मेहंदी लगाओ जैसी भी लगे। देख लो इसने मेरा हाथ पकड़ा एकदम से, और जितनी अच्छी वैसे भी इतनी अच्छी मेहंदी लगी है और उसको अच्छा बना दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल, बाय।